अभी जहाँ पे छोड़ा था वैसे के वैसे आ गया। और भी कैसे चेक करना, मैंने कुछ स्टार्टिंग से भी नहीं देखा। अभी क्या है, जैसे ये पैर है इस कंधे के नीचे ले आए, ये इस कंधे के नीचे ले आए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक रेखा खींच रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक कुछ प्लेन है, ये रस्सी लगी थी ना इस पे, दिख रहा है अंतर? ये डोरी, ये कहाँ पे टच हो रहा है, ये कहाँ पे टच आ रहा है, आ रहा है। अगर मैं नीचे घुसाऊंगा तो डोरी घुसेगी जी। तो ये डिफरेंस है, एक तो यहाँ पे ये पैर छोटा है, ये पैर बड़ा है। दूसरा अंतर क्या है, इसको ऐसे किया और ऐसे किया और फिर ऐसे भी किया, छोटा बड़ा कुछ दिख रहा है, राइट का बड़ा। राइट वाला। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है, बिल्कुल ही नापना है, तो एक अंगूठे में यहाँ पे से घुसा, मतलब घुमा लीजिए इस तरीके से, ठीक। इस अंगूठे को नेवल में रख दिया हमने, नाभि में अपने आप एक जन ही कर। अब इसको मैंने बिल्कुल टाइट किया और इस जगह फंसा दिया उंगली में, नहीं तो आगे पीछे बढ़ जाएगा ना। ये रखा, ये नाखून खत्म होने के अब ये कहाँ जा रहा है, इसके बीच में उंगली डालना, छोटा है, बहुत गैप है। दो उंगली जाएंगी ये आपकी, 2 उंगली। ठीक है। फिर से लीजिए, नाखून के ऊपर है ये बिल्कुल, आप पीछे से हट जाइए, कमरे में नहीं जाएगा, इस साइड से आप देखिए, और ये इस तरफ आ गया है ना, मतलब ये गैप है। गौरव भैया ये कितना गैप है ये वाला? ये इस कंधे के नीचे, ये इस कंधे के नीचे, इसको बराबर भी कर लेंगे तो भी वही चीज आएगी। अच्छा, नाभि पॉइंट पे दबाएंगे अंगूठे से तो वहाँ ब्लिंकिंग अगर सही जगह आ रही है, वो अभी हम कर ही नहीं रहे, क्योंकि किसी ने खाना खाया हुआ आता है, कोई भूखा है, तो उसमें क्या है, नेवल मतलब नाभि पे जब आप प्रेशर डालेंगे तो उसकी एक मर्यादा है कि खाली पेट करना है, खाली पेट नहीं करना है, और अगर बाई मिस्टेक आपने कुछ गड़बड़ किया तो उसको प्रॉब्लम होने वाली है। तो एक सीधा सिंपल मैकेनिज्म है कि चलते फिरते कर दीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे आ गया, छोटा बड़ा था ना, अब क्या बोला गया था पीछे, ये पैर छोटा तब भी धागा छोटा पड़ गया। हाँ। अब दो चीजें हैं, यहाँ पे गुरुजी ने क्रॉस लगाया था, ठीक, मतलब यहाँ पे वो बिंदु है, और इस अंगूठे को ऐसे, गिटार बजाया ना सभी ने, गिटार कैसे बजाते हैं, ऐसे करते हैं ना, या ऐसे, तो अब इस जगह से बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर, ये देखिए मुंह बन रहा है, ये मतलब गिटार वाली प्रक्रिया है। कुछ आवाज लग रही है आपको, ये देखिए आ रही है, जो पैर एक टक की आवाज आ रही है, जो बड़ा था अंगूठा उससे उसको हमने छेड़ा। अभी टेम्परेरी क्या हुआ, टेम्परेरी है ये, थोड़ा अभी फर्क ठीक लग रहा है। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 10 उंगली हैं इनको चटका दें, ये इसकी जड़ में पकड़ा, ये अब लंबे टाइम से है तो नहीं खिसका है ना, ये चटका 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 चटका, फिर इसको ट्राई करते हैं, नहीं हुआ। इसमें ऐसे वाले लॉक करके करना भैया। आप ऐसे भी करोगे ना तो भी वही बात है, प्रेशर उतना ही लगना है, आपकी मतलब टैक्टिक्स की बात है। अभी जैसे तेल चिकना ही है ना, तो ये वाला लॉक नहीं बन रहा, तो आप ऐसे पकड़ेंगे तो भी उतना ही है। अब ये कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ, लेकिन नाभि सिर्फ उसकी छेड़ी है जिससे कमिटमेंट मिले कि वो अगले 4-5 रोज तक रेगुलर आएगा आपके पास, नहीं तो मत कीजिए। कारण इस नाभि की स्थिति एक शराबी जैसी है, आपके बॉडी में कोई भी नस नर्व दिखती है ना तो उसकी स्थिति शराबी जैसी है, लंबे समय तक है। आपने शराबी को एक कैंपस में रख लिया जहाँ शराब नहीं मिल रही है, परेशान होगा, सब कुछ होगा, लेकिन रोक लेंगे, जैसे उसे मौका मिलेगा तो कहाँ जाएगा, ठेके पे। तो नाभि की भी स्थिति उसी शराबी जैसी है। जैसे ही इनकी बॉडी में कमजोरी है, कहीं ऊंचा नीचा हुआ, कहीं इन्होंने वजन उठाया, कहीं प्रेशर लगा, तो ये नाभि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, खिसक जाएगी। तो एक इस साइड से हमने ठीक कर दिया, अब बैक साइड लेट जाइए पेट अभी के भी ये बाद, छोटी है भैया। नहीं है, ठीक है, सीधे रहिए, देखिए कहाँ से छोटी थी, ये जो नाखून के एजेस है ना, ये कॉर्नर बराबर है, ऊपर टॉप बराबर है, ठीक है। मतलब हर तरीके से परीक्षण कर सकते हैं। धागे से कर ले,
पहले गिटार को ये करके उसके बाद उंगली खींच लेना है। हाँ भैया, गिटार अभी आपका भी बजेगा। नहीं, गिटार बजा के उंगली खींचो। जी, है ना? कौन आया है इसका मत करिए। आगे नाखून जबकि भैया नाखून का वो नहीं चटका जो ना, बढ़ा हुआ है उसी को लेकिन चटकाना। वो अभी थोड़ा टाइम अभी लगेगा। वो टाइम लगेगा, वो लंबे समय से हटी हुई है। गौरव भैया, जो बढ़ा हुआ है उसी को चटकाना। हाँ, अब जबरदस्ती चटकाएंगे तो आ तो जाएगी, लेकिन वो उतनी जल्दी जाएगी। दोनों पैर चिटका। अब पैर, ये अब आप पेट के बल लीजिएगा धीरे से, और पोस्चर वैसे के वैसे ही रखेंगे, है ना? सीधे हो गए आप, बढ़िया। अभी पैरों को देखते हैं पीछे की साइड, बैक साइड, मतलब जब ये खड़े होते होंगे ना, एक पैर इनका यहाँ है, एक पैर यहाँ है, और स्पाइन कैसे चल रही है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। और बीच में क्या है, एक पूरी होलो लाइन है जिसके अंदर एक द्रव भरा हुआ है। अब अगर यहाँ की वर्टिब्रा इधर किसकी, तो क्या होगा कि पर्टिकुलर अंग में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं जाएगा। तो ये तो भविष्य में स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ ले ही जाएगा, लेकिन साथ में ये वाले रीजन में, सर्वाइकल में, तो ऊपर की कनेक्शन है ना जुड़े हुए, आँख, ब्रेन, कान, नाक, ठीक है। गर्दन से नीचे वाला जो थोरैसिक रीजन है, थोरैसिक रीजन यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अवरोध होगा। फिर उससे नीचे आइए लंबर रीजन में, तो लंबर रीजन के बिल्कुल आगे या पीछे जो भी दाएं बाएं अंग है उनमें अवरोध होगा। और सबसे नीचे क्या है, हमारी पूंछ, स्कैरम, टेल बोन, तो वो कहाँ से कनेक्ट हो रही है, डायरेक्ट आपके यूरोजेनाइटल पोर्शन से, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अवरोध आएगा ही आएगा। तो नाभि को सिर्फ इतना नहीं समझना है कि दस्त होंगे या कब्ज होगा, ये आपकी पूरी बॉडी की लाइफ लाइन है। पुराने लोग, पुराने वैद्य नाभि के परीक्षण से ये भी देख लेते थे कि इसके दिन कितने शेष हैं, नाभि और नाड़ी। ठीक है। अभी ये पहले से बेहतर पोजीशन में आ गई। पहले कितना अंतर था, ये यहाँ पे था, अभी कम है। अब इसमें दो तरीके हैं, ये वाला आगे है और ये पीछे है, ठीक है। लगभग ये बराबर आ गया, किससे, सिर्फ आगे वाली प्रक्रिया से। तो अब क्या करेंगे, इसको तो मैं दबा लूँ, नहीं वो सेफ है। अभी उसकी जो ऊर्जा चल रही है ना, 9 से 11 पृथ्वी है, और वो पृथ्वी पे ही पड़ा हुआ है, तो कुछ नहीं होगा। मोड़िए हल्का पैर। एक तरीका तो ये हो सकता है, मैं इसको कंधे पे ले लूँ, क्योंकि अगर आपको भी आइडिया नहीं ना कितना खींचना है, पता चला आपने जड़ से ही फाड़ दिया तो इसको यहाँ पे रखा कंधे पे, इस तरीके से यहाँ पे ये जगह ले लीजिए कैमरा, इस जगह पे ये जो जॉइंट है ना, यहाँ पे मैंने एक हाथ लगा लिया, इस तरीके से होल्ड कर लिया, यहाँ पे इसे रखा और इसे हल्का सा खींचा। कितना खींचा, बिल्कुल हल्का, ठीक। अब इसे वापस लेके आए, छोटे वाला वो खींचेंगे, जो छोटे वाला। अब अगर आपके पास कुछ भी मापने की विधा है, जैसे ये कॉपी है ना, बिल्कुल बराबर, अंगूठे बिल्कुल आ गए लाइनिंग पे, इसको नापे, थोड़ा सा बड़ा, वो कॉपी रखी ना आपने तो उससे दिख रहा है, ठीक है। इसको अभी एक चीज में अंतर है, ये लाइन मिल गई है, लेकिन ये वाला जो गद्दी है, इस गद्दी और इस गद्दी में डिफरेंस है। तो अब क्या करेंगे, इसको तो हमने बराबर कर लिया, इसको तो हमने पैर से खींचा था, जॉइंट से, घुटने से, इसको यहाँ दबाया, इसको सिर्फ इतना पोर्शन जो गद्दी है ना, इसको खींचा। अब देखिए आया। अब किचन से गुड़, कुछ भी ऐसी चीज ले आइए जो इनको उठाते टाइम खिला देंगे, भैया कुछ भी भारी चीज। बहुत गहरा गड्ढा सा दिख रहा है यहाँ ना, इधर, अंदर अंदर की तरफ आप देखें, बहुत गहरा सा लग रहा जी, वो सबकी अलग अलग बनावट है, है। अच्छा, और ये आपके क्रियाकलापों से भी आती है। खिलाने के लिए क्या बताया? कुछ भी खाने के लिए सॉलिड चीज, जैसे गुड़, पेट भारी कर पेट भारी, वो भैया गए। अच्छा जब भी नेवल ये करने करेंगे को गया हुआ, क्रिया करने के बाद क्रिया उसके करने बाद के भैया गरम चीज नहीं लेते, बाद, हाँ ओवरऑलिंग हो रही है। गरम चीज नहीं सनबाथ भी ले ली, गौरव भी पानी भी पीना पड़ेगा। नहीं ऐसे ही। पता नहीं, मुझे याद है मेरी मम्मी का वो अब आप साइड करवट लीजिए। चाय वाय लेती थी। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जब भी लेटेंगे
तो उससे पहले ऐसे लेटिए, जब भी उठेंगे तो इससे पहले ऐसे लेटिए। जनरली क्या होता है कि हम जेंट्स लोग बेल्ट लगाते हैं, लेडीज़ भी आजकल जीन्स पहनती हैं, वो लोग भी बेल्ट लगाते हैं। तो पहले तो टाइट कपड़े मत पहनिए, सोते टाइम लेटते टाइम रिलैक्स हो। तो सबसे अच्छी तो धोती और लुंगी थी जो ख़त्म ही हो गई। पजामा भी बेस्ट है कंपैरेटिवली, क्योंकि ये जो धागा है मतलब नाड़ा है वो कितना प्रेशर देगा, बहुत लूज हो जाता है ना पेट के हिसाब से। सोने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? तख्त है, पलंग है, या नरम गद्दे हैं, या चारपाई है? क्या है? चारपाई में कैसे सोते हो आप? सिर आपका ऊंचा, पेट अंदर, पैर फिर ऊंचे, ठीक है। इधर लेटे तो इस शेप में अपनी चारपाई शेप कर लेगी, रीशेप कर लेगी ना। इधर लेटे तो भी, तो आपका कोई भी ऑर्गन दब नहीं रहा। नहीं तो पेट जब आप लेटते हो ना बिस्तर पे नरम गुदगुदे पे, तो गद्दे के साथ आप अंदर घुस रहे हो लेकिन आपका पेट अंदर दब रहा है, लीवर दब रहा है, हार्ट दब रहा है। चारपाई पे पतला गद्दा तो बिछा सकते हैं। दरी या पतला गद्दा, रुई वाला, सर्दी है तो रुई वाला हल्का पतला, या पुराने टाइम में लोग दरी बिछाते थे। गर्मियों में तो दरी जो एक्यूप्रेशर भी कर देती है। ये वाला ना तख्त के ऊपर नहीं, ये तक भैया तो जैसे नहीं। तख्त है नहीं, ये कुछ जिसके ऊपर बिछाया हुआ है ना जो ये ये दरी जो है मिनिमम गारंटी नहीं कि ये 3-4 दिन में भी। अभी हम करेंगे 4 दिन तक इसको चेक करते हैं। भैया साइड करवट लेके आराम से अच्छा, उठिए, ये 4-5 दिन लगातार करना है। अब खाइए आपका जो भी मन हो। गुड़ तो इन्हें हमें खिलाना चाहिए, ठीक है। अभी गिटार आपका भी बजेगा। तभी तुमको अभी इनका नंबर आया है, फिर आप अभी यहीं पे सेशन क्लोज करते हैं।